मेरा नाम निधि है और मेरी उम्र 34 साल है। मैं शहर में रहती हूँ। मेरे पति एक बिजनेसमैन है। मेरी एक बेटी है जिसका नाम राखी है। उसकी उम्र 21 साल है। मैंने उसकी शादी 2 महीने एक अच्छे नौजवान लड़के से करा दी थी। लड़का नौकरी करता था, अच्छा कमाता था और अच्छे स्वभाव का भी था, तो मैं उसकी शादी अपनी लड़की से करवा दी। शादी करने का एक वजह यह भी था कि मेरे पति यानी राखी के पापा घर पर बहुत कम ही रहा करते थे। वह बिजनेस के सिलसिले में ज़्यादातर बाहर ही रहते थे। घर में सिर्फ हम माँ बेटी दोनों अकेले ही रहा करती थी। मैं सरकारी स्कूल में खाना बनाने का काम किया करती थी और मेरी बेटी भी कंपनी में जॉब करती थी। मुझे मेरी बेटी के लिए एक लड़का चाहिए था जो मेरी बेटी के साथ मेरे घर पर ही रहे, घर जमाई बनकर, क्योंकि मेरी एक ही बेटी थी और मैं नहीं चाहती थी कि वो भी अपनी ससुराल जाकर रहने लगे। जब मैं अपनी बेटी का रिश्ता ढूंढ रही थी तो मुझे किसी ने बताया कि एक लड़का मेरी नज़र में है जो बहुत अच्छा खासा कमाता है और अच्छी नौकरी भी करता है, दिखने में भी बहुत अच्छा है और अकेला ही रहता है। उस लड़के का कोई भी नहीं है। तो मुझे लगा इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। जिसका परिवार नहीं है वो आराम से हमारे घर पर मेरी बेटी के साथ रह सकता है। मैंने बिना देरी किए मेरी बेटी राखी और उस लड़के की शादी करवा दी। मेरे दामाद का नाम आनंद था। उसकी उम्र लगभग 29 साल की है। शादी के बाद मेरी बेटी अपने पति आनंद के साथ बहुत खुश थी। उन दोनों को देखकर मैं भी बहुत खुश थी। मैं स्कूल से काम करके शाम को जब घर आती थी तो मेरी बेटी और दामाद जी दोनों अपना अपना काम करके घर पर आ जाते थे। हम तीनों बहुत अच्छे और खुशी खुशी रह रहे थे। अब मेरा घर पूरा भरा भरा था। अब किसी चीज़ की हमें कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे कुछ महीने बीत गए और हम तीनों आपस में एकदम घुल मिल गए थे। आनंद मेरा दामाद मेरी हर बात मानता था। वो मुझे हमेशा अपनी बाइक पर बैठकर मुझे स्कूल तक छोड़ देता था और जब शाम होता था तो मुझे वापस लेने भी आया करता था। हम तीनों संडे के दिन मार्केट शॉपिंग करने या फिर डिनर करने हम तीनों जाया करते थे और बहुत मस्ती मज़े किया करते थे। एक दिन अचानक से मुझे फ़ोन आया कि मेरे माताजी की तबीयत बहुत ख़राब है। यह बात सुनकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं उन्हें देखने के लिए गांव जाना चाहती थी। मैंने अपनी बेटी राखी और अपने दामाद आनंद से भी अपने साथ जाने के लिए कहा, पर मेरी बेटी बोली कि माँ कंपनी में अभी बहुत काम चल रहा है, अभी छुट्टी नहीं मिल पाएगी। हाँ, आप अपने साथ आनंद जी को ले जा सकते हो क्योंकि उन्हें छुट्टी मिल सकती है। अगली सुबह मेरी बेटी नहा धोकर ऑफिस के लिए तैयार होकर ऑफिस चली गई और मैं मेरा दामाद फिर माता जी को देखने गाँव के लिए निकल गए। हम दोनों बस स्टैंड के लिए ऑटो से गए और गांव पर जाने वाली एक ही बस थी। हम लोग बस स्टैंड पर बस का इंतज़ार कर रहे थे। बस में बहुत भीड़ थी। अब गांव के लिए बस एक ही बस जाती थी तो कैसे भी करके मजबूरन हमें उस बस पे चढ़ना ही पड़ा। पहले बस में मैं चढ़ी, उसके बाद पीछे से आनंद भी बस में चढ़ गया। वहाँ पर हम लोगों को सीट नहीं मिली थी, इसलिए हम लोग खड़े खड़े जा रहे थे। थोड़ी देर बाद बस ऐसे ही चलती रही और फिर दूसरे बस स्टॉप पर बस रुकी तो वहाँ पर और भी ज़्यादा लोग बस में चढ़ गए। बस में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो गई थी, पर कैसे भी करके गांव तो जाना ही था। बस फिर से चल पड़ा। 5 मिनट बाद मुझे पता लगा कि मेरे पीछे कोई धक्का दे रहा है। मैं पीछे मुड़कर देखी तो वो आनंद था। खैर, काफ़ी दिक्कत का सामना करके हम लोग अपने गाँव पहुँच गए। वहाँ पहुँचने के बाद मैं अपने माता जी से मिली और अपने भैया भाभी से भी मिली। हम सब मिलकर बहुत देर तक आपस में बातें भी किए। फिर अगली सुबह में अपने घर के लिए वापस निकल गई। दिसंबर का महीना था और ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मैं और आनंद दोनों फिर से उस बस में भीड़ भाड़ का सामना करते हुए अपने घर पहुंच गए। दिसंबर में ठंड बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया था, जिसके कारण इस महीने की लास्ट तक स्कूल में छुट्टियां हो गई। मेरी बेटी तो हमेशा काम पर जाया करती थी क्योंकि उसकी नौकरी कंपनी में थी। वो रोज़ाना अपने काम पर चली जाती थी तो घर में सिर्फ मैं और आनंद ही बच जाते थे। संडे के दिन हम सभी लोग घर पर थे। ठंड बहुत ज़्यादा थी, इसी वजह से हम लोग बाहर घूमने नहीं गए और अपने अपने कमरे में ही थे।
मैं अपने रूम में बैठी थी कि मुझे कुछ देर प्यास लगी। मैं पानी लाने अपने रूम से बाहर निकली तो मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी। मैंने देखा कि ये आवाज़ मेरी बेटी के कमरे से आ रही है। जब मैं उसके कमरे के पास गई तो मैंने सुना कि मेरे दामाद जी मेरी बेटी से किसी पेपर पर साइन करवाने की कोशिश कर रहे हैं। पर मेरी बेटी ने कहा कि अच्छा अभी रख दो, मैं पढ़कर साइन कर दूंगी। तो आनंद ने कहा कि जो तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, तो मेरी बेटी ने बिना पढ़े उस पेपर पर साइन कर दिया। मैं कुछ नहीं बोली और चुपचाप किचन में जाकर एक गिलास पानी पी ली और फिर अपने कमरे में जाकर टीवी देखने लगी। अगली सुबह मेरी बेटी काम पर चली गई तो मैं भी नाश्ता करके अपने कमरे में आराम कर रही थी। तभी अचानक मेरी नींद खुली तो मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी। मैं अपने कमरे से बाहर आई तो मुझे एक लड़की आनंद से बातें करती दिखाई दी। मैंने पूछा ये कौन है? तो वो कहने लगा राखी। राखी तो ऑफिस चली जाती है, तो आप पूरे दिन काम करके घर में थक जाती हैं, इसलिए मैं घर पर ये नौकरानी लेकर आ गया। पर मैंने कहा बेटा इसकी क्या ज़रूरत है, मैं तो घर बैठे बैठे बोर हो जाऊंगी अगर मैं कुछ काम करूंगी ही नहीं तो, क्योंकि स्कूल की भी छुट्टियां चल रही है। तभी आनंद ने कहा जैसा आप कहें, और वो उस लड़की को जाने के लिए कहता है और आनंद उसके हाथों में कुछ कागज़ पकड़ाकर उसे वहां से भेजता है। मैं उस लड़की को रोकती हूँ और उसे बोली कि दिखाओ ये कैसा कागज़ है। तो फिर वो लड़की घबरा गई और फिर वो वहां से भागने लगी। मैंने कहा रुको, नहीं तो मैं अभी पुलिस को फ़ोन कर दूंगी। वो लड़की डर गई और डर के मारे उसने सारी सच्चाई बता दी। उसने कहा कि मैं आनंद की पत्नी हूँ और आपकी लड़की से आनंद ने सिर्फ पैसे के लिए शादी की थी और उसने इस घर की प्रॉपर्टी पर आपकी बेटी से साइन करवा ली है। ये घर आपने जब अपनी बेटी के नाम की थी तब से लेकर आज तक आनंद इसके पीछे पड़ा था ताकि वो कैसे भी करके ये प्रॉपर्टी अपने नाम कर सके। तो फिर मैंने कहा अच्छा तो फिर तुम इतने दिन तक कहाँ थी और तुमने इसका साथ क्यों दिया? इधर मैं उस लड़की से बातें ही कर रही थी कि आनंद पता नहीं कब भाग गया। मैंने तुरंत पुलिस को कॉल किया लेकिन आनंद नहीं पकड़ा गया और मैंने उस लड़की यानी उसकी पत्नी 2 दिन तक जेल में भी रखा कि शायद कहीं वो उसको बचाने आए, लेकिन आनंद उसे बचाने तक नहीं आया। इतना खुदगर्ज लड़का मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार देख रही थी। फिर मेरी बेटी ने कहा कि माँ इससे उस लड़की की कोई गलती नहीं है और गलती जिसकी थी वो तो पता नहीं कहाँ भाग गया, तो सज़ा हम इस लड़की को क्यों दे रहे हैं? मैंने भी सोचा कि हाँ मेरी बेटी सही बोल रही है। फिर हमने उस लड़की को जेल में रिहा कर दिया। दोस्तों छोटी सी कहानी से यही सीख मिलती है कि आप बिना जाने पहचाने किसी पर विश्वास न करें। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हम आपके लिए इसी तरह की दिलचस्प कहानी लाते रहें।